हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लग रहे होंगे मेरी तरह आप भी अपने काम करने से। और मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम अपनी एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं कुछ और नई बातें। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज है गुरुवार और गुरुवार को मेरे सब काम फ्री हो गए थे, टाइम से ही हो जाते हैं क्योंकि व्रत होता है और पूजा भी करनी होती है, तो उसी हिसाब से काम भी जल्दी फिनिश करने होते हैं और सिलाई का भी चल रहा है काम, तो उसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना होता है। और घर की पूजा करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, जो कि आज गुरुवार था, तो उधर काफ़ी टाइम लगता है गुरुवार की पूजा में, आपको तो पता ही होगा कथा, और वो काफ़ी दूर है मंदिर भी, तो टाइम भी जाने आने में भी हो जाता है और 1 घंटा तो पूजा में हो ही जाता है आराम से। तो आ जाते हैं आज हम अपने टॉपिक पर। तो आपने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम किसके ऊपर बात करेंगे। आज हम मजबूत औरत के ऊपर, अपने आप को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज आप ये वीडियो में आई हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी यह विचार चल ही रहा होगा कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैं इतनी ये तो चलता है ना कि देखो भाई, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ फिर भी लोग मेरी कद्र नहीं करते। ये तो देखो सबके साथ ही होता है कि नहीं होता क्या सच में? फिर हम सोचते हैं कि यार क्या सच में मुझ में कोई कमी है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं साधारण से असाधारण हो सकती हूँ? इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चेंज अपने ऊपर हमें करने होंगे, तो हम भी नॉर्मल से मतलब कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग मजबूत की तरफ चल जाएंगे। तो देखो, मजबूत औरत वह नहीं होती है जो ऊंची आवाज़ में बात करती है। मजबूत होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि हम किसी से तेज़ आवाज़ में बात करें, और ना ही वो होती है कि सबसे लड़ने झगड़ने लग जाती है या हर बात का जवाब देती है। देखो, मजबूत औरत वह होती है जो खामोश होकर भी सबको जवाब दे देती है। ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर। हम क्या है, कोई बात होती है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, उसका जवाब देने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, तो अपने आप स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है थोड़ा खामोश होना हमें सीखना होगा। तो उससे क्या होगा, जब हम खामोश होकर निकल जाएंगे वहाँ से, और जो सामने वाला है ना, उसे हमारी खामोशी जवाब से ज़्यादा बुरी लगेगी। वो समझ जाएगा कि हाँ, ये जवाब हमें इसने चुप रहकर दे दिया है। तो बस यहीं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी और बचानी है आपको, और वहाँ से निकल जाना है। ये होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। अपने स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बाहरी स्ट्रॉन्ग नहीं, अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, बस वही मैं बता रही हूँ। आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे अपने पे। जो आपको समझना चाहते हैं ना, जो आपको समझना चाहते हैं उसे आपकी सफाई की ज़रूरत नहीं होती। भाई, जो आपको समझना चाहता है उसे तो आपकी सफाई की ज़रूरत ही नहीं होती। और जो आपको गलत साबित करने में लगे हुए हैं ना, तो आप हज़ारों सफाइयाँ दे दो तो तब भी आप उनके लिए सही नहीं हो। तो आप ये सोचकर आगे बढ़ जाएं कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है और मैं सफाई क्यों दूं। सही है नहीं कि भाई, जब इसे मेरी सफाई की ज़रूरत है ही नहीं, मेरी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो फिर मैं इसे सफाई क्यों दूं? तो वहाँ अपना शांत रहो एकदम कि नो, अब नहीं, अब मैं सफाई नहीं दूंगी। आपको गलत साबित करना है मुझे तो करते रहो, मैं अब बस बहुत हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये रहेगा हमारा, ना कहना सीखो। जब तक ना कहना नहीं सीखोगी तब तक कुछ भी आपके अंदर नहीं बदलेगा और ना ही आप मजबूती की तरफ जा सकती हो। ना कहना बदतमीज़ी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हो कि ना कह देंगे तो बदतमीज़ी मानी जाएगी, तो बदतमीज़ी नहीं होती है। ना कहने का मतलब खुद से प्यार करना भी होता है, ठीक है? जब तक हम ना नहीं कहेंगे तो लोग हमें यूज़ करते ही रहेंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। जब आप ना करना सीख जाओगे
तो देखना आप खुद को पालोगे, जो कि दूसरों के चक्कर में हमने खुद को खो दिया है। ऐसा ही होता है जब हम दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम ना नहीं कह पाते हैं, तो क्या होता है कि हम उन्हीं का वो वश करने में लगे रहते हैं और हम अंदर से खुद को कहीं न कहीं कमज़ोर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, एक्सप्लेन करके मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। देखो, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना लगें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएँ, और ना कहना तो बिल्कुल सीख ही जाओ। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी से ना कहो, लेकिन आप ये भी जानते हो कि हमें किन से ना कहनी है। जो इंसान हमें यूज़ कर रहा है, यूज़ करना भी कई तरीके का होता है। एक तो हमारे परिवार वाले जो होते हैं वो हमें भाई हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो कोई बात नहीं, उनकी ना की नहीं कह रही हूँ। जो लोग हमें यूज़ करते हैं और हमें पता है बस यूज ही करते हैं, उसके अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं सोचते, उनके लिए ये जवाब है कि हाँ, अब मैं ना करना सीख गई हूँ। मुझे किसी के हाँ या ना से या किसी के सोचने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं हम अपने और दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट चाहे जितने भी हो जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काउंट नहीं करूँगी कि मैंने कितने पॉइंट बोल दिए। आप अपनी कीमत जानो। भाई क्या होता है कि हम अपनी कीमत ही नहीं जानते, बस लगे रहते हैं। भीख में प्यार तो कभी मांगो ही मत, और किसी के लिए अपनी इज्जत गिरवी मत रखो। ये होता है ना कि हम भीख में प्यार मांग रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, कोई हमारी इज्जत करे या ना करे तो बस उसी में हम लगे रहते हैं। अगर आपको कोई हल्के में ले रहा है ना, तो उसे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट मत करो। कोई हल्के में ले रहा है या गलत प्रूफ कर रहा है आपको, तो करने दो। अपना समय नष्ट मत करो और ख़ुद को उस इंसान से दूर कर लो। भाई उससे साइड हो जाओ, बस यही है। क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता ना, तो उसे तुम्हारी मौजूदगी डिज़र्व ही नहीं करती। वहाँ रहने का क्या फ़ायदा? जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता, तो वहाँ रह के क्या करोगे? वो आपके लायक नहीं है या आप उसके लायक नहीं हो, डिज़र्व नहीं करता है वो आपको, तो वहाँ से हट जाओ। रिश्तों का बोझा ढोना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम दूसरों को खुश करने में ही लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। भाई हमारे लिए तो सही नहीं है, और जिनके लिए सही है और जिन्हें सही लगता है वो अपना, कोई बात नहीं। अगर आप किसी को मेरी बात नहीं अच्छी लग रही है तो सॉरी, लेकिन जिन्हें अच्छी लग रही है उन्हें मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो में। हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और आगे ले जाना है, तो खुद को प्रूफ करने में नहीं, आगे बढ़ने में हमें विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि प्रूफ करते रह जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे। आपके प्रूफ की कोई वैल्यू नहीं होती। जहाँ सुनने और समझने वाला आपको नहीं होता, वहाँ चाहे कितने भी प्रूफ दे दो, वहाँ उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए हमें प्रूफ देने में और किसी को समझाने में या सुलझाने में नहीं लगना है। हमें अपनी लाइफ को खुद ही बेहतर बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो स्ट्रांग बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, और हम कुछ करते रहेंगे ना, खुद को प्रूफ करने की हमें वहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा करो या ज़्यादा करो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। अपना टाइम किसी को मत दो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा टाइम आप दोगी तो वहाँ आप कमज़ोर हो ही जाओगी। कि जब हम किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं तो वहीं हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अब से आपको थोड़ा सा बदलाव लाना है, जो कि बदलाव खुद से ही करना होता है। हमें दूसरों को नहीं, हमें खुद को संभालना होता है। सबकी सुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। यही होता है हमारी लाइफ में कि हम सबको बोलने लगे रहते हैं, सुनाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यहाँ हमारे बोलने और सुनने की या सुनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन्होंने हमें सोच ही ऐसा लिया है
तो हम कितना भी बोल लें हमें कोई समझने वाला वहाँ नहीं है। तो आपको बस यही करना है, छोटी छोटी बातें थी जो इन पे आपको गौर करना है और आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब मैंने बोल ही दिया है आपको। ऐसा नहीं होता है कि आप फिज़िकल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप मन को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ें। नहीं तो आप रोते रह जाओगे और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। रिश्तों में खटासें और प्यार चलते रहते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिश्तों के चक्कर में पड़ गया वो रोता ही रह जाता है। इसलिए सुनो सबकी और करो मन की। जब तक ऐसा नहीं करोगी तब तक कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा और हम कमज़ोर के कमज़ोर रह ही जाएंगे।